बढ़ते आगे और आपको बताएं, धार भोजशाला में विराजित हुई मां वाग्देवी गर्भगृह में स्थापित की गई प्रतीकात्मक प्रतिमा। भोजशाला में दिन भर होगा हवन पूजन। ढोल और ताशों के साथ भक्तों ने उत्सव मनाया है। भोजशाला में रविवार को ऐतिहासिक और धार्मिक माहौल देखने को मिला, जहां मां वाग्देवी की प्रतीकात्मक प्रतिमा को गर्भगृह में स्थापित किया गया। सुबह करीब 6:30 बजे भोज उत्सव समिति और सकल हिंदू समाज के लोगों ने ढोल ताशों और शोभा यात्रा के साथ भोजशाला में प्रवेश किया। अखंड ज्योति मंदिर से निकली यात्रा में मां के चित्र और ज्योत से पूरे सम्मान के साथ गर्भगृह तक ले जाया गया। इसके बाद विधि विधान से वाग्देवी को विराजित किया गया। मंदिर परिसर में सुबह से ही भारी संख्या में श्रद्धालु जुटे रहे। भक्तों ने ढोल ताश की थाप पर गरबा और नृत्य कर खुशी जताई। और भोजशाला में दिन भर हवन पूजन और धार्मिक अनुष्ठान आयोजित किया जाएगा। प्रशासनिक अधिकारी भी मौके पर मौजूद रहे और सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए। गौरतलब है, हाल ही में एएसआई ने यहां 7 दिन पूजा की अनुमति दी थी, जिसके बाद हिंदू समाज में उत्साह का माहौल है। तो आपको बता दें कि इस पूरे घटनाक्रम को आप ऐसे समझिए कि ये पूरा मामला कोर्ट में था। कोर्ट में जब मामला सामने आया, उसके बाद इस पूरे मामले में माना गया कि ये एक मंदिर है और इसके बाद यहाँ पर अब पूजा पाठ भी लगातार हो रही है। और आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण इसलिए क्योंकि पूरे दिन आज यहाँ पर कार्यक्रम रहने वाला है और तरह तरह के जो कार्यक्रम है वो यहाँ पर आयोजित किए जाएंगे, ये भी कहा जा रहा है। तो आपको बता दें कि धार की ऐतिहासिक भोजशाला में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण एएसआई की नई गाइडलाइन लागू होने के बाद रविवार को विधिवत पूजा अर्चना की गई है। भोज उत्सव समिति और हिंदू समाज के लोगों ने सूर्योदय के साथ ही मां वाग्देवी की आराधना की और सुबह 11:45 पर आरती की। रविवार सुबह बड़ी संख्या में श्रद्धालु मां वाग्देवी के चित्र को लेकर भोजशाला पहुंचे। समिति ने सबसे पहले परिसर को गंगा जल गोमूत्र से शुद्ध किया। इसके बाद गर्भगृह को रंगोली से सजाया। परिसर के बाहर स्थित ज्योति मंदिर की अखंड ज्योत को भी गर्भगृह में स्थापित किया गया। इसके साथ ही सूर्योदय से मंत्रोच्चार, देवी अनुष्ठान और वास्तु पूजन शुरू हो गया। और आपको बता दें कि भोज उत्सव समिति और हिंदू समाज के लोगों ने गर्भगृह में वाग्देवी का चित्र रखकर पूजा पाठ शुरू कर दी है। तो वहीं आपको बता दें कि हाईकोर्ट के फैसले के बाद भोजशाला के हवन कुंड में हिंदू श्रद्धालुओं ने वैदिक मंत्रोच्चार के साथ भव्य हवन किया। जय मां सरस्वती और हर हर महादेव के उद्घोषों के बीच भोजशाला में सनातन गौरव फिर से जीवंत होता दिखाई दिया। आपको बता रहे थे हम कि कुल मिलाकर ये जो तस्वीरें हैं वो आप देखिए, जब ये हवन की गई तस्वीरें तब की हैं। और अब आपको बता दें कि अभी भी यहाँ पर जो पूरा कार्यक्रम है वो आयोजित किया जा रहा है। ये देखिए, इस तरीके से पूरे परिसर को सजा दिया गया है और यहाँ पर जो हवन पूजन है वो होते हुए नजर आ रहा है। भक्ति उत्सव और जयकारा जो है वो यहाँ पर नजर आया और हर वर्ग के लोग यहाँ पर नजर आए इस अनुष्ठान में शामिल होने के लिए। तो वहीं पर आपको बता दें कि धार के कलेक्टर राजीव रंजन मीणा और एसपी सचिन शर्मा भोजशाला परिसर में पूजा अर्चना में शामिल हुए। ये वो भी तस्वीरें जैसा कि हम आपको बता रहे थे, जो तमाम बड़े अधिकारी हैं उनकी भी यहाँ पर मौजूदगी रही है और वो भी यहाँ पर पहुंचे हैं इस खास दिन का हिस्सा बनने के लिए। धार कलेक्टर और एसपी भी पूजा में बैठे और इससे पहले आपको बता दें गंगा जल और गोमूत्र से शुद्ध किया गया इस पूरे जगह को। और जो अधिकारी हैं वो भी यहाँ पर पहुंचे। एएसआई के जो बड़े अधिकारी हैं उनकी भी यहाँ पर मौजूदगी रही है और पूरी व्यवस्था जो है यहाँ पर देखी गई है। आरती के बाद केंद्रीय राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर ध्वजारोहण के लिए भोजशाला के गुंबद की ओर गई, लेकिन गुंबद पर सुरक्षा के लिहाज से कांटेदार तार लगे होने के कारण सीढ़ियों के ऊपर दरवाजे पर ही ध्वज की पूजा अर्चना कर ध्वजारोहण किया। और आपको बता दें कि भोजशाला को भव्य स्वरूप मिलेगा, ये कहा गया है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि पहले शुक्रवार के दिन यहाँ तनाव की स्थिति थी, लेकिन अब स्थिति सामान्य हो गई है। श्रद्धालु कभी भी दर्शन कर सकते हैं। वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी कहा था कि भोजशाला को उसके पुराने वैभव के साथ संवारा जाएगा, इसे और बेहतर तरीके से विकसित किया जाएगा ताकि देश प्रदेश के लोग यहाँ आकर मां वाग्देवी के आशीर्वाद को प्राप्त कर सके। तो कुल मिलाकर जो मां वाग्देवी का सत्कार है वो यहाँ पर हो रहा है और जो पूजा अर्चना है वो भी
की जा रही है। वहीं मध्य प्रदेश में एसपी सचिन शर्मा ने कहा कि न्यायालय के फैसले के बाद एएसआई संस्कृति मंत्रालय द्वारा जो दिशा निर्देश दिए गए हैं, कैसे पूजा विधि होगी, पूजा का क्या समय होगा, उसके अनुपालन में एक समन्वय बैठक की गई। बैठक में जो निर्णय लिए गए थे उसी के अनुपालन में ये पूजा हो रही है। सुरक्षा की पूरी व्यवस्था की गई है। हम सुनिश्चित करें कि शांति और सौहार्द बना रहे। सुनिए जरा। में माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय के बाद इसके अलावा पुरातत्व विभाग और संस्कृति मंत्रालय के द्वारा जो दिशा निर्देश दिए गए थे, कैसे पूजा विधि होगी और किस समय से किस समय पूजा विधि होगी, उसके अनुपालन में कल एक समन्वय बैठक की गई थी। इस बैठक में जो निर्णय लिए गए थे उसी के अनुपालन में आज ये पूजा हो रही है, जिसमें आज हमने भी भागीदारी करी। सुरक्षा की दृष्टि से यदि आप बात करें तो सभी जो पिछले 4-5 दिन से लगातार पॉइंट्स लगे हैं, वो चाहे फिक्स हो, पेट्रोलिंग हो, हाई राइज हो, मिश्रित आबादी के क्षेत्र हो या फिर आपके जो धार्मिक स्थल और क्षेत्र है, वहां पे जो लगातार हमारे द्वारा मौजूदगी बनाई गई है और इसमें हम सुनिश्चित कर रहे हैं कि शांति सौहार्द भाईचारा बनाए रखें। माननीय उच्च न्यायालय के जो निर्णय हैं उनका लगातार हम लोग सर्कुलेट करा रहे हैं। उनके जो इम्पोर्टेंट की ऑब्जर्वेशन या ऑपरेटिंग पैराग्राफ्स हैं, तो जो भी व्यक्ति नियमों का पालन करता है उन सभी को बधाई, और जो भी नियमों का उल्लंघन करने का सोचता है उसके खिलाफ हम लोग कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। वहीं राम जन्मभूमि आंदोलन से जुड़ी साध्वी रितंबरा ने धार भोजशाला पर आए न्यायालय के फैसले पर खुशी जाहिर की। उन्होंने कहा कि भोजशाला के लिए भी आंदोलन में उन्होंने सक्रिय भूमिका निभाई थी। क्या कुछ कहा है उन्होंने, सुनिए जरा। मानजनक उस भोजशाला को खंडित करने से लेके सरस्वती भगवती की प्रतिमा को खंडित करने से लेके वहां पढ़ रहे विद्यार्थियों, क्योंकि वो बड़ा विशाल विश्वविद्यालय रहा, 1400 प्राध्यापकों के द्वारा जो विश्वविद्यालय संचालित होता रहा, वहां के 1200 विद्यार्थियों की हत्या करके यज्ञ कुंड में फेंका गया। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा और दिलावर खां के द्वारा इतना बड़ा उत्पीड़न हुआ। राजा भोज के वो सपनों का संसार जिसे उन्होंने साकार किया था, स्वयं जिनको भगवती सरस्वती का साक्षात्कार हुआ था, आज इतनी लंबे संघर्ष के बाद हम लोग विजयी हुए हैं। तो बहुत आनंद है। भगवती सरस्वती जल्दी इंग्लैंड से आए और गर्भगृह में उनकी प्रतिष्ठा हो तो ये अनुष्ठान संपन्न होगा। अपमानजनक उस भोजशाला को खंडित करने से लेके सरस्वती भगवती की प्रतिमा को खंडित करने से लेके वहां पढ़ रहे विद्यालय रहा, 1400 प्राध्यापकों के द्वारा जो विश्वविद्यालय संचालित होता। कुमार विश्वास ने भी भोजशाला पर अपनी प्रतिक्रिया दी है, सुनिए जरा। सौभाग्य का पर्व है कि महाराज भोज, जो भारतीय संस्कृति, भारतीय साहित्य, भारतीय कला के प्रतिपालक माने जाते थे, जिनके सानिध्य में अनेक सांस्कृतिक महाकवि कालिदास युद्ध आश्रय पाए और जिनके माध्यम से भारतीय मनीषा पूरे विश्व में गूंजी, जिस भगवती का उन्हें साक्षात्कार हुआ, दर्शन हुआ, संवाद हुआ, वे सरस्वती जहाँ विराजमान थी भोजशाला में, आज वहाँ भारतीय न्याय संहिता के अनुसार निर्णय प्राप्त हुआ है। ये भी सौभाग्य का विषय है। मेरा सौभाग्य है कि कई बार मैं वहाँ पहुँचा हूँ धार में, और वहाँ मैंने दर्शन किए हैं उस स्थान के, और मन में बड़ी टीस रहती थी कि कभी वाग्देवी वहां स्वयं विराजमान हो और हम उनके दर्शन उस भाव से कर सकें, महाराजा भोज के भाव से। आज मन बड़ा प्रसन्न है और मैं आशा करता हूं कि शेष भी जो भारतीय अस्मिता के गौरव चिन्ह हैं, चाहे वो काशी में हो, चाहे वो मथुरा में हो, भारतीय समाज में, चाहे वो किसी भी समाज का हो, चाहे हमारे अल्पसंख्यक भाई हों, उनको ये सुबुद्धि आए, उनके अंदर ये आनंद पैदा हो कि वे भी भारत के ही हिस्से हैं। कुछ 100 वर्ष पहले किसी दुर्घटना के कारण उन्होंने किसी दूसरे मत में आस्था व्यक्त की है, लेकिन उनका जो डीएनए है वो भारतीय का ही है, वो राम का ही है, वो कृष्ण का ही है। तो वहां से भी मुक्ति पर्व प्रारंभ हो।